नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हो तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की हुई कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। निर्मला मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है। इसका प्रकाशन सन 1927 में हुआ था। सन 1926 में दहेज प्रथा और अनमेल विवाह को आधार बनाकर इस उपन्यास का लेखन प्रारंभ हुआ। इस उपन्यास की कथा का केंद्र और मुख्य पात्र निर्मला नाम की 15 वर्षीय सुंदर और सुशील लड़की है। तो प्रस्तुत है निर्मला। शेष भाग। रात के 10 बज गए थे। मुंशी जी आज कहीं दावत खाने गए हुए थे। 2 बार मेहरी मनसाराम को भोजन करने के लिए बुलाने आ चुकी थी। मनसाराम ने पिछली बार उसे झुंझला कर कह दिया था, मुझे भूख नहीं, मैं कुछ न खाऊंगा। बार बार आकर सिर पर सवार हो जाती हो। इसलिए निर्मला ने उसे जब फिर उसी काम के लिए भेजना चाहा तो वह न गई। बोली, बहू जी, वह मेरे बुलाने से न आवेंगे। निर्मला, आएंगे क्यों नहीं? जाकर कह दे, खाना ठंडा हुआ जाता है, 2-4 कौर खा ले। मेहरी, मैं सब कह के हार गई, नहीं आते। निर्मला, तूने यह कहा था कि वह बैठी हुई है? मेहरी, नहीं बहू जी, यह तो मैंने नहीं कहा, झूठ क्यों बोलूं। निर्मला, अच्छा तो जाकर कह देना, वह बैठी तुम्हारी राह देख रही है। तुम न खाओगे तो वह रसोई उठाकर सो रहेगी। मेरी भूंगी, सुन, अब की एक बार और चली जाए, न आवे तो गोद में उठा लाना। भूंगी नाक मुंह सिकोड़ कर गई, पर एक ही क्षण में आकर बोली, अरे बहू जी, वह तो रो रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है क्या? निर्मला इस तरह चौंक कर उठी और 2-3 पग आगे चली गई, मानो किसी माता ने अपने बेटे को कुएं में गिर जाने की खबर सुन ली हो। फिर वह ठिठक गई और भूंगी से बोली, रो क्यों रहे हैं? तुमने पूछा नहीं क्यों रो रहे हैं? भूंगी, नहीं बहू जी, यह तो नहीं पूछा, झूठ क्यों बोलूं। वह रो रहे हैं, इस निशब्द रात्रि में अकेले बैठे रो रहे हैं। माता की याद आई होगी, कैसे जाकर उन्हें समझाऊं? हाय, कैसे समझाऊं? ईश्वर, तुम साक्षी हो, अगर मैंने उन्हें भूल से भी कुछ कहा हो तो वो मेरे आगे आए, मैं क्या करूं? वह दिल में समझते होंगे कि इसी ने पिताजी से मेरी शिकायत की होगी। कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं कभी तुम्हारे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं बोल सकती। अगर मैं ऐसे देव कुमार के से चरित्र रखने वाले युवक के बारे में बुरा सोचूं तो मुझसे बढ़कर राक्षसी संसार में कोई ना होगी। निर्मला देखती थी कि मनसाराम का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। वह दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। उसके मुख की निर्मल कांति दिन ब दिन मलिन होती जा रही है। उसका साहस बदन संकुचित होता जा रहा है। इसका कारण भी उससे छुपा न था, पर वह इस विषय में अपने स्वामी से कुछ न कह सकती थी। यह सब देख देख कर उसका हृदय विदीर्ण होता रहता था, पर उसकी जुबान न खुल सकती थी। वह कभी कभी मन ही मन झुंझलाती थी, मनसाराम क्यों जरा सी बात पर इतना क्षोभ करता है? क्या इनके आवारा करने से वह आवारा हो गया? मेरी और बात है, एक जरा सा शक मेरा सर्वनाश कर सकता है, पर उसे ऐसी बातों की क्या इतनी परवाह? उसके जी में प्रबल इच्छा हुई कि चलकर उन्हें चुप कराऊं और खाना खिला दूं। बेचारे रात भर भूखे पड़े रहेंगे। मैं ही उस उपद्रव की जड़ हूँ। मेरे आने से पहले इस घर में शांति का राज्य था। पिता बालकों पर जान देता था, बालक पिता को प्यार करते थे। मेरे आते ही सारी बाधाएं खड़ी हो गई। इनका अंत क्या होगा भगवान ही जाने। भगवान मुझे मौत भी तो नहीं देते। बेचारा अकेले भूखो पड़ा है। उस वक्त भी मुंह जूठा करके उठ गया था, और उसका आहार ही क्या है? जितना वह खाता है उतना तो 1-2 साल के बच्चे खाते हैं। निर्मला चली, पति की इच्छा के विरुद्ध चली। जो नाते में उसका पुत्र होता था, उसी को मनाने जाते उसका हृदय कांप रहा था। उसने पहले रुक्मणी के कमरे की ओर देखा। वह भोजन करके बेखबर सो रही थी। फिर बाहर के कमरे की ओर गई। वहां सन्नाटा था। मुंशी अभी आए न थे। यह सब देखभाल कर वह मनसाराम के कमरे के सामने जा पहुंची। कमरा खुला हुआ था। मनसाराम एक पुस्तक सामने रख मेज पर सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो शोक और चिंता की सजीव मूर्ति हो। निर्मला ने पुकारना चाहा, पर उसके कंठ से आवाज न निकली। सहसा मनसाराम ने सिर उठाकर द्वार की ओर देखा। निर्मला को देखकर अंधेरे में पहचान न सका। चौंक कर बोला, कौन? निर्मला ने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं हूँ। भोजन करने क्यों नहीं चल रहे हो? कितनी रात हो गई? मनसाराम ने मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं। निर्मला, यह तो 3 बार भूंगी से सुन चुकी हूँ। मनसाराम, तो चौथी बार मेरे मुंह से सुन लीजिए। निर्मला, शाम को भी तुमने कुछ नहीं खाया था।
भूख क्यों नहीं लगी? मनसाराम ने व्यंग्य की हंसी हंसकर कहा, बहुत भूख लगेगी तो आएगा कहाँ से? यह कहते कहते मनसाराम ने कमरे का द्वार बंद करना चाहा, लेकिन निर्मला किवाड़ों को हाथ हटाकर कमरे में चली आई और मनसाराम का हाथ पकड़कर सजल नेत्रों से विनय मधुर स्वर में बोली, मेरे कहने से चलकर थोड़ा खा लो। तुम न खाओगे तो मैं भी जाकर सो रहूंगी। 2 ही कौर खा लेना। क्या मुझे रात भर भूखों मराना चाहते हो? मनसाराम सोच में पड़ गया। अभी भोजन नहीं किया, मेरे ही इंतजार में बैठी रही। यह स्नेह वात्सल्य और विनय की देवी है या ईर्ष्या और अमंगल की मायाविनी मूर्ति? उसे अपनी माता का स्मरण हुआ है। जब वो रूठ जाता था तो वह भी इसी तरह मनाने आया करती थी, और जब तक वह न जाता था वहां से न उठती थी। वह इस विनय को अस्वीकार न कर सका। बोला, मेरे लिए आपको इतना कष्ट हुआ, मुझे खेद है। मैं न जानता था आप मेरे इंतजार में भूखी बैठी हैं, तो तभी खा आया होता था। निर्मला ने तिरस्कार भाव से कहा, यह तुम कैसे समझ सकते थे कि तुम भूखे रहोगे और मैं खाकर सो जाऊंगी? क्या विमाता का नाता होने से मैं ऐसी स्वार्थनी हो जाऊंगी? सहसा मर्दाने कमरे से मुंशी जी के खांसने की आवाज आई। ऐसा मालूम हुआ कि वह मनसाराम के कमरे की ओर आ रहे हैं। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तुरंत कमरे से निकल गई और भीतर जाने का मौका न पाकर कठोर स्वर में बोली, मैं लौंडी नहीं हूँ, इतनी रात किसी के लिए रसोई के द्वार पर बैठी रहूं। जिसे न खाना हो वह पहले ही कह दिया करे। मुंशी जी ने निर्मला को वहां खड़े देखा। यह अनर्थ, यह यहाँ क्या करने आई है? बोले, यहाँ क्या कर रही हो? निर्मला ने कर्कश स्वर में कहा, कर क्या रही हूँ? अपने भाग्य को रो रही हूँ। बस सारी बुराइयों की जड़ मैं ही हूँ। कोई इधर रूठा है, कोई उधर मुंह फुलाए खड़ा है। किस किस को मनाऊं, कहाँ तक मनाऊं? मुंशी जी कुछ चकित होकर बोले, बात क्या है? निर्मला, भोजन करने नहीं जाते? और बात क्या है? 10 दफे मेहरी को बोला, अभी आप दौड़े आई हूँ। इन्हें तो इतना कह देना आसान है, मुझे भूख नहीं। यहाँ तो घर भर की लौंडी हूँ मैं। सारी दुनिया मुंह पर काली पोतने को तैयार है। किसी को भूख ना हो, पर कहने वालों को यह कहने से कौन रोकेगा कि पिशाचिनी किसी को खाना नहीं देती? मुंशीराम ने मनसाराम से कहा, खाना क्यों नहीं खा लेते जी? जानते हो क्या वक्त हो रहा है? मनसाराम निशब्द खड़ा था। उसके सामने एक ऐसा रहस्य हो रहा था जिसका मर्म वह कुछ समझ न सकता था। जिन नेत्रों में क्षण भर पहले विनय के आंसू भरे हुए थे, उनमें अकस्मात ईर्ष्या की ज्वाला कहाँ से आ गई? जिन अधरों से एक क्षण पहले सुधा वृष्टि हो रही थी, उनमें से विष प्रवाह क्यों होने लगा? उसी अर्धचेतना की दशा में बोला, मुझे भूख नहीं है। मुंशी जी ने घुड़क कर कहा, क्यों भूख नहीं है? भूख नहीं थी तो शाम में कहला दिया होता। तुम्हारी भूख के इंतजार में कौन सारी रात बैठा रहे? तुम में पहले तो यह आदत न थी। रूठना कब से सीख लिया? जाकर खा लो। मनसाराम, जी नहीं, मुझे जरा भी भूख नहीं है। तोताराम ने दांत पीस कर कहा, अच्छी बात है, जब भूख लगे तब खाना। यह कहते हुए वह अंदर चले गए। निर्मला भी उनके पीछे ही चली गई। मुंशी जी तो लेटने चले गए। उसने जाकर रसोई उठा दी और कुल्ला कर पान खा मुस्कुराती हुई आ पहुंची। मुंशी जी ने पूछा, खाना खा लिया ना? निर्मला, क्या करती? किसी के लिए अन्न जन थोड़ी ही छोड़ दूंगी। मुंशी जी, इसे न जाने क्या हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। दिनों दिन घुलता जा रहा है, दिन भर उसी कमरे में पड़ा रहता है। निर्मला कुछ न बोली। वह चिंता के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। मनसाराम ने मेरे भाव परिवर्तन को देखकर दिल ही दिल में क्या समझा होगा? क्या उसके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि पिताजी को देखते ही इनकी त्योरियां कैसे बदल गई? क्या इसका कारण भी उसकी समझ में आया होगा? बेचारा खाने को आ ही रहा था, तब तक यह महाशय न जाने कहाँ से फट पड़े। इस रहस्य को मैं उसे कैसे समझाऊं? समझाना संभव भी है। मैं किस विपत्ति में फंस गई। सवेरे वह उठकर घर के काम धंधे में लग गई। सहसा 9 बजे बूंगी ने आकर कहा, मनसा बाबू तो अपने कागज पत्तर सब इक्के पर लाद रहे हैं। मैंने पूछा तो बोले अब स्कूल में ही रहूंगा। मनसाराम प्रातःकाल उठकर अपने स्कूल के हेडमास्टर के पास गया था और अपने रहने का प्रबंध कराया था। हेडमास्टर साहब ने तो पहले यह कहा, यहाँ जगह नहीं है। तुमसे पहले ही कितने लड़कों के प्रार्थना पत्र पड़े हुए हैं। लेकिन जब मनसाराम ने कहा मुझे जगह न मिलेगी तो कदाचित मेरा पढ़ना न हो सकेगा और मैं इम्तिहान में शरीक न हो सकूं, तो हेडमास्टर साहब को हार माननी पड़ी। मनसाराम के प्रथम श्रेणी में पास होने की आशा थी। अध्यापकों को विश्वास था कि वह उस शाला की कीर्ति को उज्जवल करेगा। हेडमास्टर साहब ऐसे लड़कों को कैसे छोड़ सकते थे? उन्होंने अपने दफ्तर का कमरा खाली करा दिया था। इसीलिए मनसाराम वहां से आते ही अपना सामान इक्के पर लादने लगा। मुंशी जी ने कहा, अभी ऐसे क्या जल्दी है, 2-4 दिनों में चले जाना। मैं चाहता हूँ
कोई अच्छा सा रसोइया ठीक कर दो। मनसाराम, वहाँ का रसोइया बहुत अच्छा खाना पकाता है। मुंशी जी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ऐसा न हो कि पढ़ने के पीछे स्वास्थ्य खो बैठो। मनसाराम, वहाँ 9 बजे के बाद कोई पढ़ने नहीं पाता और सबको नियम के साथ खेलना भी पड़ता है। मुंशी जी, बिस्तर क्यों छोड़े देते हो, सोओगे किस पर? मनसाराम, कंबल लिए जाता हूँ, बिस्तर की जरूरत नहीं। मुंशी जी, कहार जब तक तुम्हारा सामान रख रहा है जाकर कुछ खा लो, रात में तो कुछ नहीं खाया था। मनसाराम, वही खा लूंगा, रसोइये से भोजन बनाने को कह आया हूँ, यहाँ खाने लगूंगा तो देर होगी। घर में जियाराम और सियाराम भी भाई के साथ जाने की जिद कर रहे थे। निर्मला उन दोनों को बहला रही थी। बेटा, वहाँ छोटे नहीं रहते, सब काम अपने ही हाथ से करना पड़ता है। एकाएक रुक्मणी ने आकर कहा, तुम्हारा वज्र का हृदय है महारानी। लड़के ने रात भी कुछ नहीं खाया, इस वक्त में बिना खाए पिए चला जा रहा है और तुम लड़कों को लेके बातें कर रही हो। उसको तुम जानती नहीं हो, या समझ लो कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, वनवास ले रहा है, लौट कर फिर न आएगा। यह उन लड़कों में नहीं है जो खेल में मार भूल जाते हैं। बात उसके दिल पर पत्थर की लकीर हो जाती है। निर्मला ने कातर स्वर में कहा, क्या करूं दीदी जी, वह किसी की सुनते ही नहीं। आप जाकर बुला लें, आपके बुलाने से आ जाएंगे। रुक्मणी, आखिर हुआ क्या जिस पर भागा जाता है? घर से तो कभी उसका जी उचाटना होता था, उसे तो अपने घर के सिवा कहीं और अच्छा भी न लगता था। तुम्ही ने कुछ कहा होगा या उसकी कुछ शिकायत की होगी, क्यों अपने लिए कांटे बो रही हो? रानी, घर को मिट्टी में मिलाकर चैन से न बैठ पाओगी। निर्मला ने रो कर कहा, मैंने उन्हें कुछ कहा हो तो मेरी जबान कट जाए। हाँ, सौतेली माँ होने के कारण बदनाम तो हूँ ही, आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जरा जाकर उन्हें बुला लाइए। रुक्मणी ने तीव्र स्वर में कहा, तुम क्यों नहीं बुलाती? क्या छोटी हो जाओगी? अपना होता तो क्या इसी तरह से बैठी रहती? निर्मला की दशा उस पंखहीन पक्षी की तरह हो रही थी जो सर्प को अपनी ओर आते देख उड़ना चाहता है पर उड़ नहीं सकता, उछलना चाहता है और गिर पड़ता है, पंख फड़फड़ा कर रह जाता है। उसका हृदय अंदर ही अंदर तड़प रहा था पर बाहर न जा सकती थी। इतने में दोनों लड़कर आकर बोले, भैया जी चले गए। निर्मला मूर्ति बन खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। चले गए? घर में आए तक नहीं, मुझसे मिले तक नहीं, मुझसे इतनी घृणा? मैं उनकी कोई न सही, उनकी बुआ तो थी, उनसे तो मिलने आना चाहिए था। मैं यहाँ अंदर थी ना, अंदर कैसे कदम रखते, मैं देख लेती ना, इसीलिए चले गए। मनसाराम के जाने से घर सूना हो गया। दोनों छोटे लड़के उसी स्कूल में पढ़ते थे। निर्मला रोज उनसे मनसाराम का हाल पूछती थी। आशा थी कि छुट्टी के दिन वह आएगा, लेकिन जब छुट्टी के दिन गुजर गए और वह न आया तो निर्मला की तबीयत घबराने लगी। उसने उसके लिए मूंग के लड्डू बना कर रखे थे। सोमवार को प्रातः भूंगी को लड्डू देकर मदरसे भेजा। 9 बजे भूंगी लौट आई। मनसाराम ने लड्डू ज्यों के त्यों लौटा दिए थे। निर्मला ने पूछा, पहले से कुछ हरे हुए हैं रे? भूंगी, हरे भरे तो नहीं हुए और सूख गए हैं। निर्मला, क्या जी अच्छा नहीं? भूंगी, यह तो मैंने नहीं पूछा बहू जी, झूठ क्यों बोलूं? हाँ, वहाँ का कहार मेरा देवर लगता है। वह कहता था कि तुम्हारे बाबूजी की खुराक कुछ अच्छी नहीं, 2 फुल्कियाँ खाकर उठ जाते हैं, फिर दिन भर कुछ नहीं खाते, हर दम पड़ते रहते हैं। निर्मला, तूने पूछा नहीं, लड्डू क्यों लौटाए देते हो? भूंगी, बहू जी झूठ क्यों बोलूं? यह पूछने की तो मुझे सुध ही नहीं रही। हाँ, यह कहते थे कि तू यहाँ कभी ना आना, मेरे लिए कोई चीज़ न लाना, और अपनी बहू जी से कह देना कि मेरे पास कोई चिट्ठी पत्री न भेजें, लड़कों से भी कोई संदेशा मेरे पास न भेजें। और एक ऐसी बात कही कि मेरे मुख से निकल नहीं सकती। फिर रोने लगे। निर्मला, कौन बात कही, कह तो। भूंगी, क्या कहूँ? कहते थे मेरे जीने को धिक्कार है, यही कहकर रोने लगे। निर्मला के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। ऐसा मालूम हुआ मानो कलेजा बैठा जाता है। उसका रोम रोम आर्तनाद करने लगा। वह वहाँ बैठी न रह सकी, जाकर बिस्तर में मुंह ढाँप कर लेट रही और फूट फूट कर रोने लगी। वह भी जान गए, उसके अंतःकरण में बार बार यही आवाज़ गूंजने लगी। वह भी जान गए, भगवान अब क्या होगा? जिस संदेह की आग में वह भस्म हो रही थी, अब शतगुण वेग से धड़कने लगी। उसे अपनी कोई चिंता न थी। जीवन में अब सुख की क्या आशा थी जिसकी उसे लालसा होती? उसने अपने मन को इस विचार से समझाया था कि यह मेरे पूर्व कर्मों का प्रायश्चित है। कौन प्राणी ऐसा निर्लज होगा जो इस दशा में बहुत दिनों तक जी सके? कर्तव्य की वेदी पर उसने अपना जीवन और उसकी सारी कामनाएं होम कर दी थी। हृदय रोता रहता था।
पर मुख पर हंसी का रंग भरना पड़ता था। जिसका मुख देखने को जीना चाहता था, उसके सामने हंस हंस कर बातें करनी पड़ती थी। जिस देह का स्पर्श उसे सर्प के शीतल स्पर्श के समान लगता था, उससे आलिंगित होकर उसे जितनी घृणा, जितनी मर्म वेदना होती थी, उसे कौन जान सकता है। उस समय उसकी यही इच्छा थी कि यह धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। लेकिन सारी विडंबना अब तक अपने तक ही थी। लेकिन समस्या अब अत्यंत भयंकर हो गई थी। वह अपनी आंखों से मनसाराम की आत्म पीड़ा नहीं देख सकती थी। राम जैसे मनस्वी साहसी युवक पर इस आक्षेप का जो असर पड़ सकता है, उसकी कल्पना से ही उसके प्राण कांप उठते थे। अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों न हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर अब वह चुप नहीं बैठ सकती थी। मनसाराम की रक्षा करने के लिए वह विकल हो गई। उसने संकोच और लज्जा की चादर उतारकर फेंक देने का निश्चय किया। वकील साहब भोजन करके कचहरी जाने के पहले एक बार उससे अवश्य मिला करते थे। उसके आने का समय हो गया था, आ ही रहे होंगे, यह सोचकर निर्मला द्वार पर खड़ी हो गई और उनका इंतजार करने लगी। लेकिन यह क्या, वह तो बाहर चले जा रहे हैं। गाड़ी जुतकर आ गई, यह हुक्म वह यहीं से दिया करते थे। तो क्या आज वह न आएंगे, बाहर ही बाहर चले जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। उसने भोंगी से जाकर कहा, बाबूजी को बुला ला, कहना एक जरूरी काम है, सुन लीजिए। मुंशी जी जाने को तैयार ही थे। यह संदेशा पाकर अंदर आए, पर कमरे के अंदर न आकर दूर से ही पूछा, क्या बात है भाई, जल्दी कह दो, मुझे एक जरूरी काम से जाना है। अभी थोड़ी देर हुई, हेडमास्टर साहब का पत्र आया था, मनसाराम को ज्वर आ गया है। बेहतर हो कि आप उसका इलाज घर से ही करें, इसीलिए उधर से ही होता हुआ कचहरी जाऊंगा। तुम्हें कोई खास बात तो नहीं कहनी है? निर्मला पर मानो वज्र गिर पड़ा। आंसुओं के आवेग और कंठ स्वर में घोर संग्राम होने लगा। दोनों पहने निकलने पर तुले हुए थे। दोनों में से कोई एक कदम पीछे नहीं हटाना चाहता था। कंठ स्वर की दुर्बलता और आंसुओं की सबलता देखकर यह निश्चय करना कठिन नहीं था कि एक क्षण यही संग्राम होता रहा तो मैदान किसके हाथ रहेगा। आखिर दोनों साथ साथ निकले, लेकिन बाहर आते ही बलवान ने निर्बल को दबा दिया। केवल इतना मुख से निकला, कोई खास बात नहीं थी, आप तो उधर ही जा रहे हैं। मुंशी जी, मैंने लड़कों से पूछा था तो वे कहते थे कल बैठे पढ़ रहे थे, आज न जाने क्या हो गया। निर्मला ने आवेश से कांपते हुए स्वर में कहा, यह सब आप कर रहे हैं? मुंशी जी ने त्योरियां बदलकर कहा, मैं कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ? निर्मला, अपने दिल से पूछिए। मुंशी जी, मैंने तो यही सोचा था, यहाँ उसका पढ़ने में जी नहीं लगता, वहाँ और लड़कों के साथ पढ़ेगा। यह बात तो बुरी न थी, मैंने क्या किया? निर्मला, खूब सोचिए, इसीलिए आपने उन्हें वहाँ भेजा था? आपके मन में और कोई बात न थी? मुंशी जी जरा हिचकिचाए और अपनी दुर्बलता छुपाने के लिए मुस्कुराने की चेष्टा करते हुए बोले, और क्या बात हो सकती थी, भला तुम ही सोचो। निर्मला, खैर यही सही, अब आप कृपा करके उन्हें आज लेते ही आइएगा। वहाँ रहने से बीमारी के बढ़ जाने का भय है। यहाँ दीदी जी जितनी तामीरदारी करती हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। एक क्षण बाद उसने सिर नीचा करके कहा, मेरे कारण न लाना चाहते हो तो मुझे घर भेज दीजिए, मैं वहाँ आराम से रहूंगी। मुंशी जी ने इसका कुछ जवाब न दिया, बाहर चले गए और एक क्षण में गाड़ी स्कूल की ओर चली गई। मन, तेरी गति कितनी विचित्र है, कितनी रहस्य से भरी हुई, कितनी दुर्भेद। तू कितनी जल्दी रंग बदलता है, इस कला में तू निपुण है। आतिशबाजी की चरखी को भी रंग बदलने में कुछ देरी लगती है, पर तुझे रंग बदलने में उसका लक्षांश समय भी नहीं लगता। जहाँ अभी वात्सल्य था, वहाँ फिर संदेह ने आसन जमा लिया। वह सोचते थे, कहीं उसने बहाना तो न किया। मनसाराम 2 दिन तक गहरी चिंता में डूबा रहा। बार बार अपनी माता की याद आती, न खाना अच्छा लगता, न पढ़ने में ही जी लगता। उसकी काया पलट सी हो गई थी। 2 दिन गुजर गए। छात्रालय में रहते हुए भी उसने वह काम न किया जो स्कूल के मास्टरों ने घर से करके लाने को दिया था। परिणाम स्वरूप उसे बेंच पर खड़ा रहना पड़ा। जो बात कभी न हुई थी वह आज होगी। यह असहाय अपमान भी उसे झेलना पड़ा। तीसरे दिन वह इन्हीं चिंताओं में मग्न हुआ अपने मन को समझा रहा था। कहा, संसार में मेरे अकेले की ही माता मरी है। विषमताएं तो सभी प्रकार की होती हैं, मेरे साथ कोई नई बात नहीं हो रही है। अब मुझे पुरुषों की भांति द्विगुण परिश्रम से अपना कर्म करना चाहिए। जैसे माता पिताजी राजी रहें, वैसे उन्हें राजी रखना चाहिए। इस साल अगर छात्रवृत्ति मिल गई तो मुझे घर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं। कितने ही लड़के अपने बल पर बड़ी बड़ी उपाधियां प्राप्त करते हैं। भाग्य के नाम को कोसने और रोने से क्या होगा। इतने में जियाराम आकर खड़ा हो गया।
मनसाराम ने पूछा। घर का क्या हाल है जिया? नहीं, अम्मा तो बहुत प्रसन्न होंगी। जिया राम, उनके मन का हाल तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब से तुम आए हो उन्होंने एक जून का भी खाना नहीं खाया। जब देखो तब रोया रोया करती हैं, और जब बाबूजी आते हैं तब अलबत्ता हंसने लगती हैं। जब तुम चले आए तो मैंने भी शाम को अपनी किताबें संभाली, यहीं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। भूंगी चुड़ैल ने जाकर अम्मा से कह दिया। बाबूजी बैठे थे, उनके सामने ही अम्मा ने मेरी किताबें छीन ली और रोक कर बोली, तुम भी चले जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अगर मेरे कारण तुम लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हो तो मैं ही कहीं चली जाती हूँ। मैं तो चिल्लाया हुआ था। वहाँ अब बाबूजी भी न थे। बिगड़ कर बोला, आप क्यों चली जाएंगी? आपका तो घर है, आप आराम से रहिए। गैर तो हम ही लोग हैं, हम न रहेंगे तब तो आपको आराम ही आराम रहेगा। मनसाराम, तुमने खूब कहा, बहुत ही अच्छा कहा। इस पर और भी चिल्लाई होंगी और जाकर बाबूजी से शिकायत की होगी। जिया राम, नहीं, यह कुछ नहीं हुआ। बेचारी जमीन पर बैठकर रोने लगी। मुझे भी करुणा आ गई, मैं भी रो पड़ा। उन्होंने आंचल से मेरे आंसू पोंछे और बोली, जिया, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे भैया के विषय में तुम्हारे बाबूजी से कुछ नहीं बोली हूँ। मेरे भाग में कलंक लिखा हुआ है, वही भोग रही हूँ। फिर और न जाने क्या क्या कहा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। कुछ बाबूजी की बात थी। मनसाराम ने उद्विग्नता से पूछा, बाबूजी के विषय में क्या कहा? कुछ याद है? जिया राम, बातें तो भाई मुझे कुछ भी याद नहीं। मेरी मेमोरी कौन सी बड़ी है, लेकिन उनकी बातों का मतलब कुछ ऐसा मालूम होता था कि बाबूजी को प्रसन्न रखने के लिए वह यह सब स्वांग कर रही है। न जाने धर्म अधर्म की कैसी बातें करती थी जो मैं बिल्कुल न समझ सका। मुझे तो अब इसका विश्वास आ गया है कि उनकी इच्छा तुम्हें यहाँ भेजने की न थी। मनसाराम, तुम इन चालों का मतलब नहीं समझ सकते, ये बड़ी गहरी चालें हैं। जिया राम, तुम्हारी समझ में होगी, मेरी समझ में तो नहीं। मनसाराम, जब तुम जियोमेट्री नहीं समझ सकते तो इन बातों को क्या समझोगे? उस रात जब वह मुझे खाना खाने के लिए बुलाने आई थी और मैं उनके आग्रह पर जाने को तैयार भी हो गया था, उस वक्त बाबूजी को देखते ही उन्होंने जो रंग बदला वह मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। जिया राम, यही बात मेरी समझ में भी नहीं आती। अभी कल ही मैं यहाँ से गया तो लगी तुम्हारा हाल पूछने। मैंने कहा, वह तो कहते थे अब कभी इस घर में कदम न रखूंगा। मैंने कुछ झूठ तो नहीं कहा, तुमने ही मुझसे कहा था। इतना सुनना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं दिल में बहुत पछताया कि कहाँ से कहाँ मैंने यह बात कर दी। बार बार यही कहती थी, क्या वह मेरे कारण घर छोड़ देंगे? मुझसे इतने नाराज हैं? चले गए, मुझसे मिलने तक नहीं आए। खाना तैयार था, खाने तक नहीं आए। हाय, क्या बताऊं किस विपत्ति में हूँ। इतने में बाबूजी आ गए, बस तुरंत आंसू पोंछकर उनके पास चली गई। यह बात मेरी समझ नहीं आती। आज मुझे बड़ी मिन्नत की उनको साथ लेते आना। आज मैं तुम्हें खींच के ले चलूंगा। 2 दिन में वह कितनी दुबली हो गई हैं, तुम्हें देखकर दया आ जाएगी। तो चलोगे ना? मनसाराम ने कुछ जवाब न दिया, उसके पैर कांप रहे थे। जिया राम तो हाजिरी की घंटी सुनकर भागा, पर वह बेंच पर लेट गया और लंबी सांसें लेने लगी, मानो बहुत देर से उसे सांसें नहीं मिली हों। उसके मुख से दुस्साहस वेदना में डूबे हुए शब्द निकले। हाय ईश्वर, इस नाम के सिवा उसे अब अपना जीवन निराधार मालूम होता था। इस एक उच्छ्वास में कितना नैराश्य था, कितनी संवेदना, कितनी करुणा, कितनी दीन प्रार्थना भरी हुई थी, इसका कौन अनुमान कर सकता है। अब सारा रहस्य उसकी समझ में आ रहा था और बार बार उसका हृदय अंतर्नाद कर रहा था। हाय ईश्वर, इतना घोर कलंक! क्या जीवन में इससे बड़ी विपत्ति की कल्पना की जा सकती है? क्या संसार में इससे घोरतम नीचता की कल्पना हो सकती है? आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र पर इतना निर्दयी कलंक न लगाया होगा, जिसके चरित्र की सभी प्रशंसा करते थे, जो अन्य युवकों के लिए आदर्श माना जाता था, जिसने कभी अपवित्र विचारों को अपने पास फटकने तक नहीं दिया, उसी पर यह घोरतम कलंक। मनसाराम को ऐसा मालूम हुआ मानो उसका दिल फटा जाता है। दूसरी घंटी भी बज गई। लड़के अपने अपने कमरे में गए, पर मनसाराम हथेली पर गाल रखे अनिमेष नेत्रों से भूमि की ओर देखा जा रहा था, मानो उसका सर्वस्व जलमग्न हो गया हो, मानो वह किसी को मुंह न दिखा सकता हो। स्कूल में गैर हाजिरी हो जाएगी, जुर्माना हो जाएगा, इसकी उसे चिंता न थी। जब उसका सर्वस्व लुट गया तो इन सब छोटी छोटी बातों का क्या भय। इतना बड़ा कलंक लगने पर भी अगर जीता रहूं तो मेरे जीने को धिक्कार है। उसी शोक तिरक दिशा में वह चिल्ला पड़ा, माता जी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा बेटा, जिस पर तुम प्राण देती थी, जिसे तुम अपने जीवन का आधार समझती थी, आज घोर संकट में है। उसी का पिता उसके गर्दन पर छुरी फेर रहा है। हाय, तुम कहाँ हो?
मनसाराम फिर शांति चित्त से सोचने लगा। मुझ पर यह संदेह क्यों हो रहा है? इसका कारण क्या है? मुझ में ऐसी कौन सी बात उन्होंने देखी जिससे उन्हें यह संदेह हुआ? वह हमारे पिता हैं, मेरे शत्रु नहीं, जो अनायास ही मुझ पर यह अपराध लगाने लगे। जरूर उन्हें कोई न कोई बात देखी है। उनका मुझ पर इतना स्नेह था, मेरे बगैर भोजन न करते थे। वही मेरे शत्रु हो जाएंगे? यह बात अकारण नहीं हो सकती। अच्छा, इस संदेह का बीजारोपण किस दिन हुआ? मुझे बोर्डिंग हाउस में ठहराने की बात तो पीछे की है। उस दिन रात को वह मेरे कमरे में आकर मेरी परीक्षा लेने लगे। उस दिन उनकी त्योरियां बदली हुई थी। उस दिन ऐसी कौन सी बात हुई जो उन्हें अप्रिय लगी हो? मैं नई अम्मा से कुछ खाना मांगने गया था। बाबूजी उस समय वहां बैठे थे। हाँ, अब याद आती है। उसी वक्त उनका चेहरा तमतमा गया था। उसी दिन से नई अम्मा ने मुझसे पढ़ना छोड़ दिया था। अगर मैं जानता मेरा घर में आना जाना, अम्मा जी से कुछ कहना सुनना और उन्हें पढ़ाना लिखाना पिताजी को इतना बुरा लगता है, तो आज यह नौबत ही क्यों आती? और नई अम्मा, उन पर क्या बीत रही होगी? मनसाराम ने अब तक निर्मला की ओर ध्यान नहीं दिया था। निर्मला का ध्यान आते ही उसके रोए खड़े हो गए। हाय, उनका सरल सरल स्नेहशील हृदय यह आघात कैसे सह सकेगा? मैं कितने भ्रम में था। मैं उनके स्नेह को कौशल समझता था। मुझे क्या मालूम था उन्हें पिताजी का भ्रम शांत करने के लिए मेरे प्रति इतना कठोर व्यवहार करना पड़ रहा है। मैंने उन पर कितना अन्याय किया। उनकी दशा तो मुझसे भी खराब रही होगी। मैं तो यहाँ चला आया, मगर वह कहाँ जाएगी? जिया कहता था उन्होंने 2 दिनों से भोजन नहीं किया, हरदम रोया करती है। कैसे जाकर समझाऊं? वह इस अभागे के पीछे क्यों अपने सर पर विपत्ति ले रही है? वह बार बार मेरा हाल पूछती है, क्यों बार बार मुझे बुलाती है? कैसे कह दूं कि माता, मुझे तुमसे जरा भी शिकायत नहीं, मेरा दिल तुम्हारी तरफ से साफ है। वह अभी बैठकर रो रही होगी। कितना बड़ा अनर्थ है। बाबूजी को यह क्या हो रहा है? क्या इसीलिए विवाह किया था? एक बालिका की हत्या करने के लिए उसे लाए थे? इस कोमल पुष्प को मसल डालने के लिए ही तोड़ा था? उनका उद्धार कैसे होगा? उस निरापराधिनी का मुख कैसे उज्जवल होगा? उन्हें मेरे साथ स्नेह का व्यवहार करने के लिए यह दंड दिया जा रहा है। उनकी सज्जनता का उन्हें यह कैसा उपहार मिल रहा है? मैं उन्हें इस प्रकार निर्दय आहत सहते देखकर बैठा रहूंगा? अपने मान रक्षा के लिए न सही, उनके आत्मरक्षा के लिए इन प्राणों का बलिदान करना ही पड़ेगा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। आह, दिल में कैसे कैसे अरमान थे, वे सब खाक में मिला देने होंगे। एक सती पर संदेह किया जा रहा है, और वो भी मेरे कारण। मुझे अपने प्राणों से उनकी रक्षा करनी होगी, यही मेरा कर्तव्य है। इसी में सच्ची वीरता है। माता, मैं अपने रक्त की इस कालीमा को धो दूंगा। इसी में मेरा और तुम्हारा, हम दोनों का कल्याण है। वह इन्हीं विचारों में डूबा रहा। शाम को उनके दोनों भाई आकर उससे घर चलने का आग्रह करने लगे। सियाराम, चलते क्यों नहीं? मेरे भैया जी, चलो ना। मनसाराम, मुझे फुर्सत नहीं कि तुम्हारे कहने से चला चलूं। जियाराम, आखिर कल इतवार ही तो है। मनसाराम, इतवार को भी काम है। जियाराम, अच्छा कल आओगे ना? मनसाराम, नहीं, कल मुझे एक मैच खेलने जाना है। सियाराम, अम्मा जी मूंग के लड्डू बना रही हैं, न चलोगे तो एक भी न पाओगे। हम तुम मिलकर खा जाएंगे। जिया, इन्हें न देंगे। जियाराम, भैया, अगर तुम कल न गए तो शायद अम्मा जी यहीं चली आए। मनसाराम, सच? नहीं, ऐसा क्यों करेंगी? यहाँ आई तो बड़ी परेशानी होगी। तुम कह देना वह कहीं मैच देखने गए हैं। जियाराम, मैं झूठ क्यों बोलने लगा? मैं कह दूंगा वह मुंह फुलाए बैठे थे। देख ले उन्हें साथ लाता हूँ कि नहीं। सियाराम, हम कह देंगे आज पढ़ने नहीं गए थे, पढ़ते पढ़ते सोते रहे। मनसाराम ने इन दूतों से कल आने का वादा करके अपना गला छुड़ाया। जब दोनों चले गए तो फिर चिंता में डूब गया। रात भर उसने करवटें बदलते गुजार दी। छुट्टी का दिन भी बैठे बैठे कट गया। उसे दिन भर शंका होती रहती कि कहीं अम्मा सचमुच न चली आए। किसी गाड़ी की खड़खड़ाहट सुनता तो उसका कलेजा धक धक करने लगता, कहीं आ तो नहीं गई। छात्रालय में एक छोटा सा औषधालय था। एक डॉक्टर साहब संध्या समय 1 घंटे के लिए आ जाया करते थे। अगर कोई लड़का बीमार होता तो उसे दवा देते थे। आज वह आए तो मनसाराम को सोचता हुआ उनके पास जाकर खड़ा हो गया। वह मनसाराम को अच्छी तरह जानते थे। उसे देखकर आश्चर्य से बोले, यह तुम्हारी क्या हालत है जी? तुम तो माना गले जा रहे हो। कहीं बाजार का चस्का तो नहीं लग गया? आखिर तुम्हें हुआ क्या है? जरा यहाँ तो आओ। मनसाराम ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे जिंदगी का रोग है। आपके पास इसकी कोई दवा है?
डॉक्टर, मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहता हूँ, तुम्हारी सूरत ही बदल गई है, पहचाने ही नहीं जा रहे हो। यह कहकर उन्होंने मनसाराम का हाथ पकड़ लिया और छाती, पीठ, आंखें, जीभ सब बारी बारी से देखी। तब चिंतित होकर बोले, वकील साहब से आज ही मिलूंगा, तुम्हें थाइसिस हो रहा है, सारे उसी के लक्षण हैं। मनसाराम ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कितने दिनों में काम तमाम हो जाएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कैसी बातें करते हो जी, मैं वकील साहब से मिलकर तुम्हें किसी पहाड़ी जगह भेजने का सलाह देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे, बीमारी अभी पहले स्टेज पर है। मनसाराम, तब तो अभी 1-2 साल देरी मालूम होती है, इतना तो मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। सुनिए, मुझे थाइसिस वाइसिस कुछ नहीं है, न कोई दूसरी शिकायत है। आप बाबूजी को नाहक कष्ट में न डालिए। इस वक्त मेरे सिर में दर्द है, कोई दवा दे दीजिए, कोई ऐसी दवा जिससे नींद भी आ जाए, मुझे 2 रातों से नींद भी नहीं आई। डॉक्टर ने दवाइयों की अलमारी खोली और शीशी से थोड़ी दवा निकालकर मनसाराम को दे दी। मनसाराम ने पूछा, यह कोई जहर तो नहीं है? भला इसे पीकर कोई मर न जाए? डॉक्टर, नहीं, मर तो नहीं जाए, पर सिर में चक्कर जरूर आ जाए। मनसाराम, कोई ऐसी दवा भी है जिसे पीते ही प्राण निकल जाए? डॉक्टर, ऐसे 1-2 नहीं, कितनी ही दवाएं हैं। यह जो शीशी देख रहे हो, इसकी एक बूंद भी पेट में चली जाए तो जान न बचे, आनन फानन में मौत हो जाए। मनसाराम, क्यों डॉक्टर साहब, जो लोग जहर खा लेते हैं उन्हें बड़ी तकलीफ होती होगी? डॉक्टर, सभी जहरों में तकलीफ नहीं होती, बाज तो ऐसे हैं कि पीते ही आदमी ठंडा हो जाए। यह शीशी इसी किस्म की है, इसे पीते ही आदमी बेहोश हो जाता है, फिर उसे होश नहीं आता। मनसाराम ने सोचा, तब तो प्राण देना बहुत आसान है, फिर लोग क्यों इतना डरते हैं? यह शीशी कैसे मिलेगी? अगर दवा का नाम पूछकर शहर के किसी दवा फरोश से लेना चाहूँ तो वह कभी न देगा। इसे मिलने में कोई दिक्कत नहीं। यह तो मालूम हो गया कि प्राणों का अंत बड़ी आसानी से किया जा सकता है। मनसाराम इतना प्रसन्न हुआ मानो उसने कोई इनाम पा लिया हो। उसके दिल पर से बोझ हट गया। चिंता की मेघ राशि जो सिर पर मंडरा रही थी छिन्न भिन्न हो गई। महीनों बाद उसे अपने मन में एक स्फूर्ति का अनुभव हुआ। लड़के थिएटर देखने जा रहे थे। निरीक्षक से आज्ञा ली। मनसाराम भी उनके साथ थिएटर देखने चला गया। ऐसा खुश था मानो उससे ज़्यादा सुखी संसार में कोई नहीं। थिएटर में नकल देखकर तो वह हंसते हंसते लौट गया। बार बार तालियां बजाना और वंस मोर की हाँक लगाने पर पहले नंबर पर उसी का नाम था। गाना सुनकर वह मस्त हो जाता और चिल्ला उठता। दर्शकों की निगाहें बार बार उसकी तरफ उठ जाती थी। थिएटर के पात्र भी उसकी तरफ ताकते थे और यह जानने को उत्सुक थे कि कौन महाशय इतने रसिक और भावुक हैं। उसके मित्रों को उसके व्यवहार पर आश्चर्य हो रहा था। वह बहुत शांतिचित्र गंभीर स्वभाव का युवक था। आज वह क्यों इतना हास्यशील हो गया, क्यों इतना विनोद कर रहा है? 2 बजे रात को थिएटर से लौटने के बाद भी उसका हास्य उन्माद कम नहीं हुआ। उसने एक लड़के की चारपाई उलट दी, कई लड़कों के कमरों के द्वार को बाहर से बंद कर दिया, उन्हें भीतर से खटखट करके सुनकर हंसता रहा। यहाँ तक कि छात्रालय के अध्यक्ष महोदय की नींद को भी शोरगुल करके उसने तोड़ दिया। उन्होंने मनसाराम की शरारत पर खेद प्रकट किया। कौन जानता था कि अंतःस्थल में कितनी भीषण क्रांति हो रही है। संदेह के निर्दय आघात ने उसकी लज्जा और आत्मसम्मान को कुचल डाला है। उसे अपमान और तिरस्कार का लेश मात्र भी भय नहीं। यह विनोद नहीं, उसकी आत्मा का करुण विलाप है। जब और सारे लड़के सो गए तो वह भी चारपाई पर लेटा, लेकिन उसे नींद न आई। एक क्षण के बाद वह बैठा और अपनी सारी पुस्तकें बांधकर संदूक में रख दी। जब मरना ही है तो पढ़कर क्या होगा? जिस जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं हैं, ऐसी ऐसी यातनाएं हैं, उससे तो मृत्यु कहीं अच्छी। यह सोचते सोचते तड़का हो गया। 3 रात से वह एक क्षण भी नहीं सोया था। इस वक्त वह उठा तो उसके पैर थर थर काँप रहे थे, सिर में चक्कर सा आ रहा था, आंखें जल रही थी और शरीर के सारे अंग शिथिल हो रहे थे। दिन चढ़ता जा रहा था और उसमें इतनी शक्ति भी न थी कि उठकर हाथ मुंह धो ले। एकाएक भोंगी को रुमाल में कुछ लिए हुए कहार के साथ आते देखा। उसका कलेजा सन्न रह गया। हाय ईश्वर, वे आ गई। अब क्या होगा? भोंगी अकेली नहीं आई होगी, बग्घी जरूर बाहर खड़ी होगी। कहाँ तो उसे उठा भी नहीं जाता था और कहाँ भोंगी को देखते ही दौड़ा हुआ घबरा कर आकर बोला, अम्मा जी भी आई हैं क्या रे? जब मालूम हुआ कि अम्मा जी नहीं आई हैं तब जाकर उसका चित्त शांत हुआ। भोंगी ने कहा, भैया कल तुम गए नहीं, बहू जी तुम्हारी राह देखती रह गई।
उनसे क्यों रूठे हो भैया? वह कहती है मैंने उनकी कोई शिकायत नहीं की। आज मुझसे रो कर कहने लगी, उनके पास मिठाई लेती जा और कहना मेरे कारण घर घर क्यों छोड़ दिया? कहाँ रख दूँ यह थाली? मनसाराम ने रुखाई से कहा, यह थाली अपने सिर पर पटक दे चुड़ैल। वहां से चली है मिठाई लेकर। खबरदार जो फिर कभी इधर आई, सौगात लेकर चली है। जाकर कह देना मुझे उनकी मिठाई नहीं चाहिए। जाकर यह भी कह देना तुम्हारा घर है, तुम रहो वहां, बड़े आराम से रहो, खूब खाते और खूब मौज करते रहो। सुनती है? बाबूजी के मुंह पर कहना, समझ गई? मुझे किसी का डर नहीं, और जो करना चाहे कर डालें। जिसके दिल में जो अरमान है कुछ रह न जाए। कहे तो इलाहाबाद, लखनऊ, कलकत्ता चला जाऊं। मेरे लिए जैसे बनारस वैसे ही दूसरा शहर। यहाँ क्या रखा है? भूंगी। भैया मिठाई रख लो, नहीं तो रो रो कर मर जाएंगी। सच मानो, रो रो कर मर जाएंगी। मनसाराम ने आंसुओं के वेग को दबाते हुए कहा, मर जाएंगी मेरी बला से। कौन सा मुझे सुख दिया है जिसके लिए मैं पछताऊं? मेरा तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। कह देना मेरे पास कोई संदेशा न भेजे, कोई ज़रूरत नहीं है। भूंगी। भैया तुम तो कहते हो यहाँ खूब खाता हूँ, खूब मौज करता हूँ, मगर देह तो आधी भी न रही। जैसे आए थे उससे भी आधे रह गए। मनसाराम, यह तेरी आंखों का फेर है। देखना 2-4 दिनों में कैसे मोटाकर कोल्हू हो जाता हूँ। उनसे यह भी कह देना कि रोना धोना बंद करे, जो मैंने सुना है कि रोती रहती है और खाना नहीं खाती। मुझे घर से निकाला है और अब चली है प्रेम दिखाने। मैं ऐसे त्रिया चरित्र बहुत पढ़े बैठा हूँ। भूंगी चली गई। मनसाराम को उससे बातें करते ही कुछ ठंड सी महसूस होने लगी। यह अभिनय करने के लिए उसे अपने मनोभावों को जितना दबाना पड़ा था वह उसके लिए असाध्य था। उसका आत्मसम्मान उसे इस कुटिल व्यवहार को जल्द से जल्द अंत कर देने के लिए बाध्य कर रहा था। पर इसका परिणाम क्या होगा? निर्मला क्या यह आघात सह सकेगी? अब तक वह मृत्यु की कल्पना करते समय किसी अन्य प्राणी का विचार न करता था, पर आज एकाएक यह ज्ञान हुआ कि मेरे जीवन के साथ एक और प्राणी का जीवन सूत्र भी बंधा हुआ है। निर्मला यह समझेगी कि मेरी निष्ठुरता ने ही इसकी जान ले ली। यह समझकर उसका कोमल हृदय फट न जाएगा। उसका जीवन तो अब भी संकट में है। संदेह के कठोर पंजे में फंसी हुई अबला क्या अपने को हत्यारिणी समझकर बहुत दिनों तक जीवित रह सकती है? मनसाराम ने चारपाई पर लेटकर लिहाफ ओढ़ लिया, फिर भी सर्दी से कलेजा कांप रहा था। थोड़ी ही देर में उसे जोर का ज्वर चढ़ाया और वह बेहोश हो गया। इस अचेत दशा में उसे भांति भांति के स्वप्न दिखाई देने लगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद चौंक पड़ता, आंखें खुल जाती, फिर बेहोश हो जाता। सहसा वकील साहब की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। हाँ, वकील साहब की आवाज़ थी। उसने लिहाफ फेंक दिया और चारपाई से उतरकर नीचे खड़ा हो गया। उसके मन में एक ऐसा आवेग हुआ कि इस वक्त अपने प्राण त्याग दूं। उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं मर जाऊं तो इन्हें सच्ची खुशी होगी। शायद इसीलिए वह मुझे देखने आए हैं कि मेरे मरने में कितनी देरी है। वकील साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया जिससे वह गिर न पड़े और पूछा, कैसी तबीयत है लल्लू? लेटे क्यों न रहे? लेट न जाओ, तुम खड़े क्यों हो गए? मनसाराम, मेरी तबीयत तो बहुत अच्छी है, आपको व्यर्थ ही कष्ट हुआ। मुंशी जी ने कुछ जवाब न दिया। लड़के की दशा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। हृष्ट पुष्ट बालक जिसे देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता था, अब सूख कर कांटा हो गया था। 5-6 दिनों में ही कितना दुबला हो गया था, उसे पहचानना कठिन हो रहा था। मुंशी जी ने उसे आहिस्ता से चारपाई पर लिटा दिया और लिहाफ अच्छी तरह उसे उड़ाकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? कहीं लड़का हाथ से तो नहीं चला जाएगा? यह ख्याल करके वह शोक विवल हो गए और स्टूल पर बैठे बैठे फूट फूट कर रोने लगे। मनसाराम भी लिहाफ में मुंह लपेटे रो रहा था। अभी थोड़े ही दिनों पहले उसे देखकर पिता का हृदय गर्व से फूल उठता था, लेकिन आज उसे इस दारुण दशा में देखकर भी वह सोच रहे हैं कि इसे घर ले चलूं या नहीं। क्या यहाँ दवा नहीं हो सकती? मैं यहाँ 24 घंटे बैठा रहूँगा। डॉक्टर साहब यहाँ हैं ही, कोई दिक्कत न होगी। घर ले चलने से उन्हें बाधाएं ही बाधाएं दिखती थी। सबसे बड़ा भय यह था कि वहाँ निर्मला इसके पास हरदम रहेगी और मैं मना न कर सकूंगा। यह उनके लिए असहाय था। इतने में अध्यक्ष ने आकर कहा, मैं तो समझता हूँ आप इन्हें साथ ले जाएं। गाड़ी है ही, कोई तकलीफ न होगी। यहाँ अच्छी तरह देखभाल न हो सकेगी। मुंशी जी, हाँ, आया तो मैं इसी ख्याल से था, लेकिन इनकी हालत बहुत ही नाजुक मालूम होती है। जरा से असावधानी हो जाने से सरसाम हो जाने का भय है। अध्यक्ष,
यहाँ से इन्हें ले जाने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर है, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं, घर पर जो आराम मिल सकता है वह यहाँ किसी तरह नहीं मिल सकता। इसके अतिरिक्त बीमार लड़के को यहाँ रखना नियम के विरुद्ध भी है। मुंशी जी, कहिए तुम्हें हेडमास्टर से आज्ञा ले लूँ? मुझे इनका यहाँ से इस हालत में ले जाना किसी भी तरह मुनासिब नहीं मालूम होता। अध्यक्ष ने हेडमास्टर का नाम सुना तो समझ गए कि महाशय धमकी दे रहे हैं। जरा तिनक कर बोले, हेडमास्टर नियम विरुद्ध कोई बात नहीं कर सकते। मैं इतनी बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूँ। अब क्या होगा? घर ले जाना ही पड़ेगा। यहाँ रखने का तो यह बहाना था कि ले जाने से बीमारी बढ़ जाने की और भी आशंका है। यहाँ से ले जाकर अस्पताल में ठहरने का कोई बहाना नहीं। जो सुनेगा यही कहेगा कि डॉक्टर की फीस बचाने के लिए लड़के को अस्पताल में फेंक आए। पर अब ले जाने के सिवाय कोई उपाय न था। अगर अध्यक्ष महोदय इस वक्त रिश्वत लेने पर तैयार हो जाते तो शायद 2-4 साल का वेतन ले लेते, लेकिन कायदे के पाबंद लोगों में इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई कहाँ। अगर इस वक्त मुंशी जी को कोई आदमी कुछ ऐसे सुझाव दे देता जिससे उन्हें मनसाराम को घर न ले जाना पड़े तो वह उसका आजीवन एहसान मानते। सोचने का समय भी न था। अध्यक्ष महोदय शैतान की तरह सिर पर सवार था। विवश होकर मुंशी जी को दोनों साइसों को बुलाना पड़ा और मनसाराम को उठाना पड़ा। मनसाराम अर्ध चेतना की दशा में था। चौंक कर बोला, क्या है, कौन है? मुंशी जी, कोई नहीं बेटा, मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। आओ गोद में उठा लूँ। मनसाराम, मुझे घर क्यों ले चलते हो? मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मुंशी जी, यहाँ तो नहीं रह सकते, नियम ही ऐसा है। मनसाराम, कुछ भी हो, वहाँ न जाऊँगा, मुझे कहीं और ले चलिए, किसी पेड़ के नीचे, किसी झोपड़े में, चाहे जहाँ रख दीजिए, पर घर न ले चलिए। अध्यक्ष ने मुंशी जी से कहा, आप इन बातों का ख्याल न करें, यह तो होश में ही नहीं है। मनसाराम, कौन होश में नहीं है? मैं होश में नहीं हूँ? किसी को गालियाँ देता हूँ, दांत काटता हूँ? क्यों होश में नहीं हूँ? मुझे यहीं पड़ा रहने दीजिए, जो होगा होगा। और अगर ऐसा है तो मुझे अस्पताल ले चलिए, मैं वहीं पड़ा रहूँगा। जीना होगा जीऊँगा, मरना होगा मरूंगा, लेकिन घर किसी भी तरह न जाऊँगा। यह जोर पाकर मुंशी जी फिर अध्यक्ष की मिन्नतें करने लगे, लेकिन वह कायदे का पाबंद आदमी कुछ सुनता ही न था। अगर छूत की बीमारी हो गई होगी तो दूसरे लड़कों को लग जाएगी, उसका जवाबदार कौन होगा? इस तर्क के सामने मुंशी जी की सारी कानूनी दलीलें मात हो गई। आखिर मुंशी जी ने मनसाराम से कहा, बेटा, तुम्हें घर चलने से क्यों इनकार हो रहा है? वहाँ तो सभी तरह का आराम रहेगा। मुंशी जी ने कहने को तो यह बात कह दी, लेकिन डर रहे थे कहीं सचमुच मनसाराम चलने को राजी न हो जाए। मनसाराम को अस्पताल में रखने का कोई बहाना खोज रहे थे, जिससे जिम्मेदारी मनसाराम के सिर पर डालना चाह रहे थे। यह अध्यक्ष के सामने की बात थी। वह इस बात के साक्षी दे सकते थे कि मनसाराम अपनी जिद से अस्पताल जा रहा है। मुंशी का इसमें लेश मात्र भी दोष नहीं। मनसाराम ने झल्ला कर कहा, नहीं, 100 बार नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे अस्पताल ले चलिए। घर के सब आदमियों को मना कर दीजिए, मुझे देखने कोई ना आए। मुझे कुछ हुआ नहीं, मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपने पाँव पर चल सकता हूँ। वह उठ खड़ा हुआ और उन्मत्त की भांति द्वार की ओर चला, लेकिन पैर लड़खड़ा गए। यदि मुंशी जी ने संभाल न लिया होता तो उसे बड़ी चोट आती। दोनों नौकरों की मदद से मुंशी जी उसे बग्घी पर ले आए और अंदर बिठा दिया। गाड़ी अस्पताल की ओर चली। वही हुआ जो मुंशी जी चाहते थे। इस शोक में भी उनका चित्त संतुष्ट था। लड़का अपनी इच्छा से अस्पताल जा रहा है। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि घर में इसे कोई स्नेह नहीं? क्या इससे यह सिद्ध नहीं हो जाता कि मनसाराम निर्दोष है? वह उस पर अकारण ही भ्रम कर रहे थे, लेकिन जरा से ही देर में इस तुष्टि की जगह उनके मन में ग्लानि का भाव जागृत हुआ। वह अपने प्राण प्रिय पुत्र को घर न ले जाकर अस्पताल लिए जा रहे थे। उनके विशाल भवन में उनके पुत्र के लिए जगह न थी। इस दशा में भी, जबकि जीवन संकट में पड़ा हुआ था, कितनी विडंबना है। एक क्षण के बाद एकाएक मुंशी जी के मन में प्रश्न उठा, कहीं मनसाराम उनके भावों को ताड़ तो नहीं गया है? इसीलिए तो उसे घर से घृणा नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो गजब हो जाएगा। उस अनर्थ की कल्पना से ही मुंशी जी के रोए खड़े हो गए और कलेजा धक्क करने लगा। हृदय में एक धक्का सा लगा। अगर इस ज्वर का यही कारण है तो ईश्वर ही मालिक है। इस समय उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। वह आग जो उन्होंने अपने ठिठुरे हुए हाथों को सेकने के लिए जलाई थी, अब उनके घर में लगी जा रही थी। इस करुणा, शोक, पश्चाताप और शंका से उनका चित्त घबरा उठा। उनके गुप्त रोदन की ध्वनि बाहर निकल सकती
तो सुनने वाले रो पड़ते, उनके आंसू बाहर निकल सकते तो उसका तार बंध जाता। उन्होंने पुत्र के वर्णहीन मुख की ओर एक वात्सल्यपूर्ण नेत्रों से देखा, वेदना से विकल होकर उसे छाती से लगा लिया और इतना रोए कि हिचकी बच गई। सामने अस्पताल का फाटक दिखाई दे रहा था। मुंशी तोताराम संध्या समय कचहरी से घर पहुंचे तो निर्मला ने पूछा, उन्हें देखा? क्या हाल है? मुंशी जी ने देखा निर्मला के मुख पर नाम मात्र को भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं है। उसका बनाव श्रृंगार और दिनों से भी कुछ गाढ़ा हुआ है। मसलन वह गले पर हार न पहनती थी, पर आज वह गले में हार भी शोभा दे रहे थे। झूमर से भी उसे बहुत प्रेम था। आज वह भी महीन रेशमी साड़ी के नीचे काले काले केशों के ऊपर फानूस के दीपक की भांति चमक रहा था। मुंशी जी ने मुंह फेर कर कहा, बीमार है और क्या हाल बताऊं? निर्मला, तुम तो उन्हें लाने गए थे ना? मुंशी जी ने झुंझला कर कहा, वह नहीं आता तो क्या मैं जबरदस्ती उठा लाता? कितना समझाया, बेटा घर चलो, वहां तुम्हें कोई तकलीफ न होएगी। लेकिन घर का नाम सुनकर जैसे उसका ज्वर दुगुना हुआ जाता था। कहने लगा, मैं यहाँ मर जाऊंगा लेकिन घर न जाऊंगा। आखिर मजबूर होकर अस्पताल पहुंचा आया, और क्या करता? रुक्मणी भी आकर बरामदे में खड़ी हो गई थी। बोली, वह जन्म का हठी है, यहाँ किसी तरह न आएगा, और यह भी देख लेना वहाँ अच्छा भी ना होगा। मुंशी जी ने कातर स्वर में बोला, तुम 2-4 दिन के लिए वहीं चली जाओ तो बहुत अच्छा हो बहन। तुम्हारे रहने से उसे तसल्ली होती रहेगी। मेरी बहन, मेरा ये विनय मान लो। अकेले वह रो रो कर प्राण दे देगा। बस हाय अम्मा की रट लगा कर रोता रहता है। मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। उसकी दशा अच्छी नहीं। बहन, वह सूरत ही नहीं रही। देखिए ईश्वर क्या करते हैं। यह कहते कहते मुंशी जी के आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन रुक्मणी अविचलित भाव से बोली, मैं जाने को तैयार हूँ। मेरे वहां जाने से अगर मेरे लाल के प्राण बच जाएं तो मैं सिर के बल दौड़ी जाऊं। लेकिन मेरा यह कहना गिरा बांध लो भैया, वहां यह अच्छा न होगा। मैं उसे खूब पहचानती हूँ। उसे कोई बीमारी नहीं, केवल घर से निकाले जाने का शौक है। यही दुख ज्वर के रूप में प्रकट हुआ है। तुम एक नहीं लाख दवा करा लो, सिविल सर्जन को ही क्यों न दिखा लो, उससे कोई दवा असर न करेगी। मुंशी जी, बहन, घर से उसे किसने निकाला है? मैंने तो केवल उसे पढ़ाई करने के ख्याल से वहां भेजा था। रुक्मणी, तुमने चाहे जिस ख्याल से भेजा हो, लेकिन यह बात उसे लग गई है। मैं अब तो किसी गिनती में नहीं हूं। मुझे किसी बात पर बोलने का अधिकार नहीं है। मालिक तुम, मालकिन तुम्हारी स्त्री। मैं तो केवल रोटियों पर पड़ी हुई अभागिन विधवा हूं। मेरी कौन सुनेगा और कौन परवाह करेगा? लेकिन बिना बोले रहा नहीं जाता। मनसा तभी अच्छा होगा जब घर आएगा, जब तुम्हारा हृदय वही हो जाएगा जो पहले था। यह कहकर रुक्मणी वहां से चली गई। उनकी ज्योतिहीन पर अनुभवपूर्ण आंखों के सामने जो चरित्र हो रहे थे, उनका रहस्य वह खूब समझती थी, और उनका सारा क्रोध निरपराधी निर्मला पर ही उतरता था। इस समय भी वह कहते कहते रुक गई कि जब तक यह लक्ष्मी इस घर में रहेगी, इस घर की दशा बिगड़ती ही जाएगी। उसको प्रकट रूप से न कहने पर भी उसका आशय मुंशी जी से छिपा नहीं रहा। उनके चले जाने पर मुंशी जी ने सिर झुका लिया और सोचने लगे। उन्हें अपने ऊपर इस समय बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्हें लग रहा था दीवार से सिर पटक कर प्राणों का अंत कर दे। उन्होंने क्यों विवाह किया? विवाह करने की उन्हें जरूरत ही क्या थी? ईश्वर ने उन्हें एक नहीं 3-3 पुत्र दिए थे। उनकी अवस्था भी लगभग 50 के पहुंच गई थी। फिर उन्होंने क्यों विवाह किया? क्या इसी बहाने ईश्वर को उनका सर्वनाश करना मंजूर था? उन्होंने सिर उठाकर एक बार निर्मला की निश्चल मूर्ति देखी और अस्पताल चले गए। निर्मला की साहस से छवि ने उनका चित्त शांत कर दिया। आज कई दिनों बाद उन्हें शांति मयस्सर हुई थी। प्रेम पीड़ित हृदय क्या इस दशा में इतना शांत और अविचलित रह सकता है? नहीं, कभी नहीं। हृदय की चोट भाव कौशल से छिपाई नहीं जा सकती। अपने चित्त की दुर्बलता पर उन्हें अत्यंत क्षोभ हुआ। उन्होंने अकारण ही संदेह को हृदय में स्थान देकर इतना बड़ा अनर्थ किया। मनशाराम की ओर से भी उनका मन निशंक हो गया था। हाँ, मगर उसकी जगह अब एक नई शंका उत्पन्न हो गई। क्या मनशाराम भाप तो नहीं गया? क्या भाप कर ही तो घर आने से इनकार नहीं कर रहा? अगर वह भाप गया
तो महान अनर्थ हो जाएगा। उसकी कल्पना से ही उनका दिल दहल उठता। उनके देह की सारी हड्डियां मानो इस हाहाकार पर पानी डालने के लिए व्याकुल हो उठती। उन्होंने कोचवान से घोड़े तेज चलाने को कहा। आज कई दिनों के बाद उनके हृदय मंडल पर छाया हुआ सघन फट गया था और प्रकाश की लहरें आनंद से निकलने को व्यग्र हो रही थीं। उन्होंने सिर बाहर निकाल कर देखा, कोचवान सो तो नहीं रहा। घोड़े की चाल उन्हें इतनी मंद कभी न महसूस हुई थी। अस्पताल पहुंचकर वह लपकते हुए मनसाराम के पास गए। देखा तो डॉक्टर साहब उसके सामने चिंतामग्न खड़े थे। मुंशी जी के हाथ पांव फूल गए, मुंह से एक शब्द न निकला। भरभराई हुई आवाज में बड़ी मुश्किल से बोले, क्या हाल है डॉक्टर? यह कहते कहते वह रो पड़े और डॉक्टर साहब को उनके प्रश्नों का उत्तर देने में एक क्षण का विलंब हुआ तो मानो उनके प्राण नसों में समा गए हों। उन्होंने पलंग पर बैठकर अचेत बालक को गोद में उठा लिया और बालक की भांति सिसक सिसक कर रोने लगे। मनसाराम की देह तवे की तरह जल रही थी। मनसाराम ने एक बार आंखें खोली। आह, कितनी भयंकर और उसके साथ ही कितनी दुर्बल दृष्टि थी। मुंशी जी ने बालक को कंठ से लगाकर डॉक्टर से पूछा, क्या हाल है साहब, आप चुप क्यों हैं? डॉक्टर साहब ने संदिग्ध स्वर में कहा, हाल जो कुछ है आप देख ही रहे हैं। 106 डिग्री ज्वर है और मैं क्या बताऊं। अभी ज्वर का प्रकोप बढ़ता ही जाता है। मेरे किए जो कुछ हो सकता था कर रहा हूँ। ईश्वर मालिक है। जब से आप यहाँ से गए हैं 1 मिनट के लिए भी नहीं हिला हूँ। भोजन तक नहीं किया। हालत इतनी नाजुक है कि 1 मिनट में क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। यह महाज्वर है, बिल्कुल होश नहीं। रह रह कर डिलीरियम का दौरा सा हो जाता है। क्या घर में इन्हें किसी ने कुछ कहा है? बार बार अम्मा तुम कहाँ हो यही मुंह से आवाज निकलती है। डॉक्टर साहब यह कह ही रहे थे कि सहसा मनसाराम उठकर बैठ गया और धक्के से मुंशी जी को चारपाई के नीचे ढकेलते हुए उन्मत्त स्वर में बोला, क्यों धमकते हैं आप? मार डालिए, अभी मार डालिए। तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं? मैं अपने गले में लगा लूंगा। हाय अम्मा तुम कहाँ हो? यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गया। मुंशी जी एक क्षण तक मनसाराम की शिथिल मुद्रा की ओर व्यथित नेत्रों से ताकते रहे। फिर सहम कर उन्होंने डॉक्टर साहब का हाथ पकड़ लिया और अत्यंत दीनतापूर्ण आग्रह से बोले, डॉक्टर साहब इस लड़के को बचा लीजिए। ईश्वर के लिए इस लड़के को बचा लीजिए, नहीं तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। मैं अमीर नहीं हूँ, लेकिन आप जो कुछ कहेंगे वह हाजिर करूँगा। इसे बचा लीजिए। आप बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाइए और उनकी राह लीजिए। मैं सब खर्च करूँगा। इसकी हालत ऐसी नहीं देखी जाती। हाय मेरा होनहार बेटा। डॉक्टर साहब ने करुण स्वर में कहा, बाबू साहब मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। मैं इनके लिए अपनी तरफ से कोई भी बात उठा नहीं रखा हूँ। अब आप दूसरे डॉक्टरों से सलाह लेने को कहते हैं। अभी डॉक्टर लहेरी, डॉक्टर भाटिया और डॉक्टर माथुर को बुलाता हूँ। विनायक शास्त्री को भी बुलाई देता हूँ, लेकिन मैं आपको व्यर्थ आश्वासन नहीं देना चाहता। हालत नाजुक है। मुंशी जी रोते हुए कहे, नहीं डॉक्टर साहब यह शब्द मुंह से न निकालिए। हाल इसके दुश्मनों की नाजुक हो। ईश्वर मुझ पर इतना कोप न करेंगे। आप कलकत्ता बंबई के डॉक्टरों को ताड़ दीजिए। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। यही मेरे कुल का दीपक है, यही मेरे जीवन का आधार है। मेरा हृदय फटा जा रहा है। कोई ऐसी दवा दीजिए जिससे इसे होश आ जाए। मैं जरा अपने कानों से उसकी बातें सुनूं, जानूं कि उसे क्या कष्ट हो रहा है। हाय मेरा बच्चा। डॉक्टर आप जरा दिल को तस्कीन दीजिए। आप बुजुर्ग आदमी हैं। यूँ हाय हाय करने से और डॉक्टरों की फौज जमा करने से कोई नतीजा न निकलेगा। शांत होकर बैठिए। मैं शहर के लोगों को बुला रहा हूँ, देखिए क्या कहते हैं। आप तो खुद ही बदहवास हुए जाते हैं। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर साहब मैं अब न बोलूँगा, जबान तक न खोलूँगा। आप जो चाहें करें। बच्चा अब आपके हाथों में है। आप ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। मैं इतना ही चाहता हूँ जरा इसे होश आ जाए, मुझे पहचान ले, मेरी बातें समझने लगे। क्या ऐसी कोई संजीवनी बूटी नहीं? मैं इससे 2-4 बातें कर लेता। यह कहते कहते मुंशी जी आवेश में आकर मनसाराम से बोले, बेटा जरा आंखें खोलो। कैसा है जी? मेरे पास बैठो। देखो मुझसे कोई शिकायत नहीं। मेरा दिल तुम्हारी ओर से बिल्कुल साफ है। डॉक्टर फिर आपने अनर्गला बातें शुरू कर दी। अरे साहब आप बच्चे नहीं बुजुर्ग हैं, जरा धैर्य से काम लीजिए। मुंशी जी, अच्छा डॉक्टर अब न बोलूँगा, खता हुई। आप जो चाहे कीजिए,
मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है। कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मैं इसे इतना समझा सकूं कि मेरा दिल साफ है। आप ही कह दीजिए डॉक्टर साहब, कह दीजिए। तुम्हारा अभागा पिता बैठा रो रहा है। उसका दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है। उसे उसे कुछ भ्रम हुआ था, अब वह दूर हो गया है। बस इतना ही कह दीजिए साहब, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं चुपचाप बैठा हूँ, जवान को नहीं खोलता, लेकिन आप इतना जरूर कह दीजिए। डॉक्टर, ईश्वर के लिए बाबू साहब जरा सब्र कीजिए, वरना मुझे मजबूर होकर आपसे कहना पड़ेगा कि आप घर जाइए। मैं जरा दफ्तर में जाकर डॉक्टरों को खत लिख रहा हूँ, आप चुपचाप बैठे रहिएगा। निर्दयी डॉक्टर, जवान बेटे की यह दशा देखकर कौन पिता है जो धैर्य से काम ले। मुंशी जी बहुत गंभीर स्वभाव के मनुष्य थे। यह भी जानते थे कि इस वक्त हाय हाय मचाने का कोई नतीजा नहीं, लेकिन फिर भी इस समय शांत बैठना उनके लिए असंभव था। अगर दैव गति से यह बीमारी होती तो वह शांत हो सकते थे, दूसरों को समझा सकते थे, खुद डॉक्टरों को बुला सकते थे, लेकिन क्या यह जानकर भी धैर्य रख सकते थे कि यह सब आग मेरी ही लगाई हुई है। कोई पिता इतना वज्र हृदय हो सकता है? उनका रोम रोम इस समय उन्हें धिक्कार रहा था। उन्होंने सोचा, मुझ में यह दुर्भावना उत्पन्न ही क्यों हुई? मैंने बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के क्यों ऐसी भीषण कल्पना कर डाली? अच्छा, मुझे उस दशा में क्या करना चाहिए था? जो कुछ उन्होंने किया उसके सिवा वह और क्या कर सकते थे? इसका वह निश्चय न कर सके। वास्तव में विवाह के बंधन में पड़ना ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना था। हाँ, यही सारे उपद्रव की जड़ है। मगर मैंने यह कोई अनोखी बात नहीं की। सभी स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, उनका जीवन आनंद से कटता है। आनंद की इच्छा से ही तो हम विवाह करते हैं। मोहल्ले में सैकड़ों आदमियों की दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक कि सातवीं शादियां हैं, और मुझसे भी कहीं अधिक अवस्था में। वह जब तक जिए आराम से ही जिए। अगर मेरी जैसी दशा सबकी होती तो विवाह का नाम ही कौन लेता। मेरे पिताजी ने 55वें वर्ष में विवाह किया था और मेरे जन्म के समय उनकी अवस्था 60 से कम न थी। हाँ, इतनी बात जरूर थी कि तब और अब में अंतर हो गया है। पहले स्त्रियां पढ़ी लिखी न होती थी, पति चाहे कैसा ही हो उसे पूज्य समझती थी। यह बात हो कि पुरुष सब कुछ देखकर भी बेहयाई से काम लेता हो, अवश्य यही बात है। जब युवक वृद्धा के साथ प्रसन्न नहीं रह सकता तो युवती क्यों किसी वृद्ध के साथ प्रसन्न रहने लगी। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ बुढ़ा न था। मुझे देखकर तो कोई 40 से अधिक बता नहीं सकता। कुछ भी हो, जवानी ढल जाने पर जवान औरत के साथ विवाह करके कुछ न कुछ बेहयाई जरूर करनी पड़ती है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्त्री स्वभाव से लज्जाशील होती है। उल्टाओं की बात दूसरी है, पर साधारणतः स्त्री पुरुष से कहीं ज्यादा संयमशील होती है। जोड़ का पति पाकर वह चाहे पर पुरुषों से हंसी दिल्लगी कर ले, पर उसका मन शुद्ध रहता है। बेजोड़े विवाह हो जाने से वह चाहे किसी की ओर आंखें उठाकर देखे, पर उसका चित्त दुखी रहता है। वह पक्की दीवार है, उसमें सब्री का असर नहीं होता। यह कच्ची दीवार है और उसी वक्त तक खड़ी रह सकती है जब तक इस पर सब्री न चलाई जाए। इन्हीं विचारों में पड़े पड़े मुंशी जी को झपकी आ गई। मन के भावों ने तत्काल स्वप्न का रूप धारण कर लिया। क्या देखते हैं कि उनकी पहली स्त्री मनसाराम के सामने खड़ी रहकर कह रही है, स्वामी, यह तुमने क्या किया? जिस बालक को मैंने अपना रक्त पिला पिला कर पाला, उसको तुमने इतनी निर्दयता से मार डाला। ऐसे आदर्श चरित्र बालक पर तुमने इतना घोर कलंक लगा दिया। अब बैठे क्या बिसरते हो? तुमने उससे हाथ धो लिया। मैं तुम्हारे निर्दयी हाथों से छीनकर उसे अपने साथ लिए जाती हूँ। तुम तो इतने शक के कभी न थे। क्या विवाह करते ही शक को भी गले बांध लिया? इस कोमल हृदय पर इतना कठोर आघात, इतना भीषण कलंक, इतना बड़ा अपमान सहकर जीने वाले लोग कोई बेहया ही होंगे। मेरा बेटा नहीं सह सकता। यह कहते कहते उसने बालक को गोद में उठा लिया और चली गई। मुंशी जी ने रोते हुए उसकी गोद से मनसाराम को छीनने के लिए हाथ बढ़ाया तो आंखें खुल गई और डॉक्टर लहेरी, डॉक्टर भारिया आदि आधे दर्जन डॉक्टर उनको सामने खड़े दिखाई दिए। 3 दिन गुजर गए और मुंशी जी घर न आए। रुक्मणी दोनों वक्त अस्पताल जाती और मनसाराम को देख आती थी।
दोनों लड़के भी जाते थे, पर निर्मला कैसे जाती? उसके पैरों में तो बेड़ियां पड़ी हुई थी। वह मनसाराम की बीमारी का हालचाल जानने के लिए व्यग्र रहती थी। यदि रुक्मणी से कुछ पूछती तो ताने मिलते थे, और लड़कों से पूछती तो बेसिर पैर की बातें करते थे। एक बार खुद जाकर देखने के लिए उसका चित्त व्याकुल हो रहा था। उसे यह भय होता था कि संदेह ने कहीं मुंशी जी के पुत्र प्रेम को शिथिल न कर दिया हो। कहीं उनकी कृपणता ही तो मनसाराम के अच्छे होने में बाधक नहीं हो रही है। डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, उन्हें तो पैसों से काम है, मुर्दा दोजख में जाए या बहिश्त में। उसके मन में प्रबल इच्छा होती थी कि जाकर अस्पताल के डॉक्टरों को 1,000 की थैली देकर कहें, इन्हें बचा लीजिए, यह थैली आपकी भेंट है। पर उसके पास न तो इतने रुपए थे, न ही इतनी साहस। अब भी यदि वह वहां पहुंच सकती तो मनसाराम अच्छा हो जाता। उसके जैसी सेवा शुश्रूषा होनी चाहिए वैसी हो नहीं रही है। नहीं तो क्या दिन ब दिन ज्वर नहीं चढ़ता ही जाता, उतरता नहीं? यह दैहिक ज्वर है या मानसिक ज्वर, और चित्त के शांत होने से ही इस प्रकोप का अंत हो सकता है। अगर वह वहां रात भर बैठी रह सकती और मुंशी जी का मन जरा भी मैला न होता तो कदाचित मनसाराम को विश्वास हो जाता कि पिता का दिल साफ है और फिर अच्छी होने में देर न लगती। लेकिन ऐसा होगा? मुंशी जी उसे वहां देखकर प्रसन्नचित्त रह सकेंगे? क्या अब भी उनका दिल साफ नहीं हुआ? यहां से जाते वक्त तो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वह अपने प्रमाद पर पछता रहे हैं। ऐसा तो न होगा कि उसके वहां जाते ही मुंशी जी का संदेह फिर भड़क उठे और वह बेटे की जान लेकर ही छोड़े। इस दुविधा में पड़े पड़े 3 दिन गुजर गए। घर में चूल्हा न जला, किसी ने कुछ खाया नहीं। लड़कों के लिए बाजार से पूरियां ली जाती थी। रुक्मणी और निर्मला भूखी ही सो रहती थी, उन्हें भोजन की इच्छा न होती थी। चौथे दिन जियाराम स्कूल से लौटा तो अस्पताल होता हुआ घर आया। निर्मला ने पूछा, क्यों भैया, अस्पताल भी गए थे? आज क्या हाल है? तुम्हारे भैया उठे या नहीं? जियाराम रुआसा होकर बोला, अम्मा जी, आज तो वह कुछ बोलते चलते ही नहीं। चुपचाप चारपाई पर पड़े पड़े जोर जोर से हाथ पांव पटक रहे थे। निर्मला के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर पूछा, तुम्हारे बाबूजी वहां थे ना? जियाराम, थे क्यों नहीं, आज वह बहुत रोते थे। निर्मला का कलेजा धक धक करने लगा। पूछा, डॉक्टर लोग थे ना वहां? जियाराम, डॉक्टर भी खड़े थे और आपस में कुछ सलाह कर रहे थे। सबसे बड़ा सिविल सर्जन अंग्रेजी में कह रहा था कि मरीज की देह में कुछ ताज़ा खून डालना चाहिए। इस पर बाबूजी ने कहा, मेरी देह से जितना खून चाहे ले लीजिए। सिविल सर्जन ने हंसकर कहा, आपके ब्लड से काम नहीं चलेगा, किसी जवान आदमी का ब्लड चाहिए। आखिर उसने पिचकारी से कोई दवा भैया के बाजू में डाल दी। 4 अंगुल से कम की न होगी सुई, पर भैया भिनके तक नहीं। मैंने तो मारे डर के आंखें बंद कर ली थी। बड़े बड़े महान संकल्प आवेश में ही जन्म लेते हैं। कहाँ तो निर्मला भय से सूखी जाती थी, कहाँ उसके मुख पर दृढ़ संकल्प की आभा झलक पड़ी। उसने अपने देह का ताजा खून देने का निश्चय किया। अगर उसके रक्त से मनसाराम के प्राण बच जाएं, तो वह बड़ी खुशी से उसकी अंतिम बूंद तक दे डालेगी। अब जिसका जो जी चाहे समझे, वह कुछ परवाह न करेगी। उसने जियाराम से कहा, तुम लपक कर एक इक्का बुला लो, मैं अस्पताल जाऊंगी। जियाराम, वहां तो इस वक्त बहुत से आदमी होंगे, जरा रात हो जाने दीजिए। निर्मला, नहीं, तुम अभी इक्का बुलाओ। जियाराम, कहीं बाबूजी बिगड़े ना। निर्मला, बिगड़ने दो, तुम अभी जाकर सवारी लाओ। जियाराम, मैं कह दूंगा, अम्मा जी ने ही मुझसे सवारी मंगवाई थी। निर्मला, हाँ कह देना। जियाराम उधर टांगे लाने गया। इतनी देर में निर्मला ने सिर में कंघी की, जूड़ा बांधा, कपड़े बदले, आभूषण पहने, पान खाया और द्वार पर आकर टांगे की राह देखने लगी। रुक्मणी अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसे इस तैयारी से आते देख बोली, कहाँ जाती हो बहू? निर्मला, जरा अस्पताल जाकर आती हूँ। रुक्मणी, वहां जाकर क्या करोगी? निर्मला, कुछ नहीं करूंगी, क्या करने वाले तो भगवान है, देखने को जी चाहता है। रुक्मणी, मैं कहती हूँ मत जाओ। निर्मला, अभी चली आऊंगी दीदी जी। जियाराम कह रहे हैं कि इस वक्त उनकी हालत अच्छी नहीं, जी नहीं मानता, आप भी चलिए ना। रुक्मणी, मैं देख आई हूँ, इतना ही समझ लो कि अब बाहरी खून पहुंचाने पर ही जीवन की आशा है। कौन अपना ताजा खून देगा और क्यों देगा? उसमें भी तो प्राणों का भय है।
निर्मला, इसीलिए तो मैं जाती हूँ। मेरे खून से काम चलेगा ना? रुक्मणी, चलेगा क्यों नहीं, जवान ही का तो खून चाहिए। लेकिन तुम्हारे खून से मनसाराम की जान बचे, इससे कहीं अधिक अच्छा है कि उसे पानी में बहा दिया जाए। तांगा आ गया। निर्मला और जियाराम दोनों जा बैठे। तांगा चला। रुक्मणी द्वार पर खड़ी देर तक रोती रही। आज पहली बार उसे निर्मला पर दया आई। उसका बस होता तो निर्मला को बांध कर रखती। करुणा और सहानुभूति का आवेश उसे कहाँ लिया जाता है, वह अप्रकट रूप से देख रही थी। आह, यह दुर्भाग्य की प्रेरणा है, यह सर्वनाश का मार्ग है। निर्मला अस्पताल पहुंची तो दीपक जल चुके थे। डॉक्टर लोग अपनी राय देकर विदा हो चुके थे। मनसाराम का ज्वर कुछ कम हो गया था और वह टकटकी लगाए हुए द्वार पर देख रहा था। उसकी दृष्टि उन्मुक्त आकाश की ओर लगी हुई थी, मानो किसी देवता की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कहाँ है, किस दशा में है, उसका उसे कुछ ज्ञान न था। सहसा निर्मला को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। उसकी समाधि टूट गई। उसकी विलुप्त चेतना प्रदीप्त हो गई। उसे अपनी स्थिति का, अपनी दशा का ज्ञान हो गया, मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। उसने आंख फाड़कर निर्मला को देखा और मुंह फेर लिया। एकाएक मुंशी जी तीव्र स्वर में बोले, तुम यहाँ क्या करने आई? निर्मला अवाक रह गई। वह बतलाए कि क्या करने आई? इतने सीधे प्रश्न का भी वह कोई जवाब न दे सकी। वह क्या करने आई थी? इतना जटिल प्रश्न किसके सामने आया होगा? घर का आदमी बीमार है, उसे देखने आई है। यह बात क्या बिना पूछे मालूम न हो सकती थी? फिर प्रश्न क्यों? वह हतबुद्धि सी खड़ी रही, मानो संज्ञाहीन हो गई हो। उसने दोनों लड़कों से मुंशी जी के शोक और संताप की बातें सुनकर यह अनुमान किया था कि अब उनका दिल साफ हो गया होगा। अब उसे ज्ञात हुआ कि वह भ्रम था। हाँ, महाभ्रम था। अगर वह जानती थी कि आंसुओं की दृष्टि ने भी संदेह की अग्नि शांत नहीं की, तो वह कदापि न आती। वह कुड़कुड़ कर मर जाती, लेकिन घर से पाँव न निकालती। मुंशी जी ने फिर वही प्रश्न किया, तुम यहाँ क्यों आई? निर्मला ने निशंक भाव से उत्तर दिया, आप यहाँ क्या करने आए हैं? मुंशी जी के नथुने फड़कने लगे। वह झल्लाकर चारपाई से उठे और निर्मला का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जब मैं बुलाऊंगा तब आना, समझ गई? अरे, यह क्या अनर्थ हुआ? मनसाराम, जो चारपाई से हिल भी नहीं सकता था, उठकर खड़ा हो गया और निर्मला के पैरों पर गिरकर रोते हुए बोला, अम्मा जी, इस अभागे के लिए आपको व्यर्थ ही इतना कष्ट हुआ। मैं आपका स्नेह कभी भी न भूलूंगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा पुनर्जन्म आपके गर्भ से हो, जिससे मैं आपके ऋण का आभार चुका सकूं। ईश्वर जानता है, मैंने आपको विमाता कभी नहीं समझा, हमेशा आपको अपनी माता ही समझा है। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा न हो, लेकिन आप मेरी माता के स्थान पर थी और मैंने सदैव आपको इसी दृष्टि से देखा। अब नहीं बोला जाता अम्मा जी, क्षमा कर दीजिए, यह अंतिम भेंट है। निर्मला ने अश्रु प्रवाह को रोकते हुए कहा, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? 2-4 दिन में अच्छे हो जाओगे। मनसाराम ने क्षीण स्वर में कहा, अब जीने की इच्छा नहीं और न बोलने की शक्ति है। यह कहते कहते मनसाराम आसक्त हो वहीं जमीन पर लेट गया। शेष कहानी अगले भाग में। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।